टुडे टॉपिक इज सेल्फ टेस्टिंग। जैसा कि पिछले लेक्चर में हमने कैरेक्टरिस्टिक ऑफ स्मार्ट सेंसर के बारे में पढ़ रहे थे, जो पहला आपका सेल्फ कैलिब्रेटिंग था। तो आज हमें जो पढ़ना है सेल्फ टेस्टिंग के बारे में पढ़ना है। सेल्फ टेस्टिंग आप ये कह सकते हैं कि स्मार्ट सेंसर बाई सेल्फ अपने आप को पीरियोडिकली वो चेक करता रहता है कि क्या उसके सर्किट में कोई प्रॉब्लम है। तो टेस्टिंग में बहुत सारे प्रॉब्लम आकर होती हैं, फिर उनको चेकआउट करता है, फिर उनको फिर करेक्ट भी करता है। तो हम यहाँ पे डिस्कस करते हैं पॉइंट वाइज। तो फर्स्ट पॉइंट इज़ द अवेलेबिलिटी ऑफ ए सेंसर टू टेस्ट इट्स फंक्शनलिटी इज हाईली डिजायरेबल। तो जो हमारा सेंसर होता है उसका ये एबिलिटी होनी चाहिए कि अपने फंक्शन को हमेशा या पीरियडिकली वो चेक करे। और दिस इज़ हाईली डिजायरेबल मीन्स इसकी आवश्यकता या इसकी ज़रूरत बहुत ही होती है कि पीरियडिकली अपने ये फंक्शनलिटी को चेक करे। Second, recent development in the field of smart sensor are leading to sensor with some limited diagnostic capability. Nowadays हमारे जो स्मार्ट सेंसर आ रहे हैं उनमें एक इनबिल्ट प्रॉपर्टी आ रही है, लेकिन वो लिमिटेड होता है। और जैसे यहाँ पे लिखा हुआ है डायग्नोस्टिक मीन्स होता है चेक कैपेबिलिटी। तो जो भी हमारे स्मार्ट सेंसर जो आ रहे हैं उनके पास डायग्नोस्टिक कैपेबिलिटी होती है जिसके द्वारा वो चेक कर सकते हैं। दिस इज बेसिकली एन एबिलिटी ऑफ ए सेंसर टू डिटरमाइन वेदर इट इज़ फंक्शनली नॉर्मली। इस पॉइंट में ये कहा जा रहा है कि आपका स्मार्ट सेंसर का ये एबिलिटी होता है, वो डिटरमाइन करता है कि क्या वो जो राइट नाउ जो फंक्शन कर रहा है क्या वो नॉर्मली सही है कि गलत है। अगर उसमें कुछ भी अगर प्रॉब्लम आकर होती है तो उसको सॉर्ट आउट करके उस एरर को वो रिमूव करता है। फोर्थ पॉइंट, ए कंप्लीट फेल्योर वुड यूजली बी डिटेक्टेड बाय द यूजर as output either current or voltage fall below its operating specification। तो यहाँ पे स्मार्ट सेंसर के बारे में ये कहना चाह रहा है अगर वो कंप्लीट फेल्योर शो कर रहा है मीन्स वो यूजर खुद डिटेक्ट करता है। मीन्स अब यहाँ पे ये कहना, जैसे हम बेसिकली जानते हैं कि हमारे जो सेंसर के आउटपुट होते हैं जो इलेक्ट्रिकल सिग्नल जो करंट और वोल्टेज के फॉर्म में होता है, अगर एक पर्टिकुलर लेवल या एक थ्रेशोल्ड एक नेम होता है, अगर उस थ्रेशोल्ड लेवल से अगर वो क्वांटिटी अगर डिक्रीज कर जा रहा है तो हम ये कह सकते हैं कि हमारा यहाँ पे आपका जो सेंसर है वो प्रॉपरली वर्क नहीं कर रहा है। जैसे यहाँ देखिए लिखा हुआ है फॉल बिलो इट्स ऑपरेटिंग स्पेसिफिकेशन मीन्स अगर ये एक लेवल होता है इससे अगर कम हो गया तो दिस सेंसर इज़ नॉट प्रॉपरली वर्किंग। नाउ नेक्स्ट, in many case a sensor can fail to perform adequately but provide a reasonable output. In so many cases the sensor fail means वो क्या कहते हैं यहाँ पे एक टर्म यूज किया adequately मीन्स होता है acceptable in quantity या sufficient in quantity। मतलब वो एक लेवल तक वो क्या कहते हैं उसको परफॉर्म नहीं कर सकता है बहुत सारी केसेस में, बट इट प्रोवाइड रीजनेबल आउटपुट। लिंक तब पर भी उसका आउटपुट आपका रीजनेबल हो सकता है जो हम कहीं पे भी डिस्प्ले कर सकते हैं। फॉर इंस्टेंस ए नॉइस कैरेक्टरिस्टिक एग्जाम्पल पावर स्पेक्ट्रल डेंसिटी may be related to the physical property of the sensing element that is changing and affecting its performance can thus be used to provide diagnostic information। नाउअडे एक हमारा पैरामीटर होता है, जैसे आप लोगों ने कम्युनिकेशन में पढ़ा होगा, जितने भी आपने कम्युनिकेशन टेक्निक पढ़ा होगा तो उसमें एक क्वांटिटी होता है पावर स्पेक्ट्रल डेंसिटी। तो पावर स्पेक्ट्रल डेंसिटी में आप ये देखते हैं कि किस तरह हमारा जो सिग्नल को नॉइज इफेक्ट करता है। नॉइज हमारा जो होता है वो अनवांटेड सिग्नल होता है। तो जैसे जितने भी आपने मॉड्यूलेशन टेक्निक पढ़े होंगे चाहे वो एनालॉग हो चाहे डिजिटल हो, तो सबका एक आप पावर स्पेक्ट्रल डेंसिटी फाइंड करते हैं और फिर आप ये देखते हैं कि हाउ द नॉइज कैन इफेक्ट द ईच मॉड्यूलेशन। तो यहाँ पे देखिए लिखा हुआ है पावर स्पेक्ट्रल डेंसिटी एक पैरामीटर हो गया और रिलेटेड टू द फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ द सेंसिंग एलिमेंट and that is changing and affecting its performance and can thus
प्रोवाइड द डायग्नोस्टिक इंफॉर्मेशन। तो इसके हेल्प से ये जो हमारा एक नॉइज़ रिलेटेड पैरामीटर जो है, इसकी हेल्प से हम इजीली माइक्रो सेंसर जो है अपने डायग्नोस्टिक मीन्स अपने सर्किट को डायग्नोस करके और वो इंफॉर्मेशन प्रोवाइड कर सकता है कि कुछ हमारा इसमें प्रॉब्लम है। A significant level of self-testing has been reported on a smart sensor accelerometer in which the basic mechanical performance can be tested routinely and thus diagnosed for fault। तो जैसे अभी यहाँ पे एक नाम एक्सेलरोमीटर का लिया हुआ है, जैसे आप जानते हैं कि एक्सेलरोमीटर हमारा एक ऐसा सेंसर है जो एक्सेलरेशन या वाइब्रेशन को मेजर करता है। तो नाउ डेज जो हमारे इंडस्ट्री होती हैं, उन इंडस्ट्री में जितने भी हमारे मैकेनिकल पार्ट होते हैं, तो जैसे जैसे कुछ टाइम के बाद उनमें वाइब्रेशन या क्या कहते हैं उनका मूवमेंट लगता होने, तो हम वहाँ पे क्या करते हैं, इस एक्सेलरोमीटर को हम उसके साथ अटैच कर देते हैं। तो अगर वहाँ पे अगर वाइब्रेशन हुआ या और भी चीज़ें अगर आकर होती हैं, तो इजीली हम उस चीज़ को टेस्ट कर सकते हैं बाय यूजिंग द मैकेनिकल परफॉर्मेंस। और रूटीनली हम इस वाइब्रेशन को चेक करके हम ये कह सकते हैं कि हमारा इस मशीन में प्रॉब्लम है, और इजीली हम फॉल्ट को डिटेक्ट भी कर सकते हैं। बिल्ड इन सेल्फ टेस्ट, शॉर्ट फॉर्म में BIST लिखा हुआ है, विल बी इनकॉर्पोरेटेड इन फ्यूचर माइक्रो सेंसर। अब यहाँ पे अगर फ्यूचर माइक्रो सेंसर की अगर हम बात करें, तो हमारे उसमें बिल्ड इन सेल्फ टेस्ट, ये जो कहना चाह रहा है भाई, जो हमने स्टार्टिंग सेल्फ टेस्टिंग के बारे में कहा है, तो आप कह सकते हैं कि जितनी भी प्रॉपर्टीज़ जैसे अभी हमने डिस्कस किया, जैसे आपको दिख रहा, अभी हमने एक्सेलरोमीटर के बारे में पढ़ा, फिर ये नॉइज पावर स्पेक्ट्रल डेंसिटी हो गया, और भी सारी चीज़ें लेके, और फिर यहाँ पे ये चेक करके कि क्या एक स्पेसिफिक लेवल से अगर कम है, तो ये 2-3 चीज़ें हैं। तो इन सारे को कंबाइंड करके एक हम यहाँ पे बिल्ड इन सेल्फ टेस्ट इनबिल्ट करते हैं माइक्रो सेंसर में, जिसके हेल्प से हम इजीली हम सेल्फ टेस्टिंग की जो प्रॉपर्टी माइक्रो सेंसर का, उसको हम इजीली चेकआउट कर सकते हैं। Now, the next property is the self-communicating. Self-communicating means आप ये कह सकते हैं कि जो हमारा सेंसर होता है, सब कुछ डेटा को फिजिकल सिस्टम से सेंस करने के बाद, उसको प्रोसेसिंग करने के बाद, अब हमारे स्मार्ट सेंसर इजली ये आगे कम्युनिकेट कर सके। मीन्स इजली ये आउटपुट हमारे बेसिकली बहुत सारे होते हैं, चाहे हमारा वो एनालॉग हो, चाहे डिजिटल हो, तो या मॉनिटर हो, तो इजीली वो डिस्प्ले कर सके, जिससे जितने भी यूजर हो सकें हम उसको इजीली वहाँ देख सकें कि हमारा आउटपुट है क्या। तो पहला है, ये एक प्रॉपर्टी भी आपका है या कैरेक्टरिस्टिक आपका है स्मार्ट सेंसर का। तो फर्स्ट वन इज द रीड आउट इलेक्ट्रॉनिक्स में बी अकोमोडेटेड इन अ स्मार्ट सेंसर। तो आप ये कह सकते हैं कि हमारी स्मार्ट सेंसर पे रीड आउट इलेक्ट्रॉनिक्स, रीड आउट मीन्स कि वहाँ पे आपका डिस्प्ले होगा और इजीली आप उसको रीड आउट कर सकें। तो इलेक्ट्रॉनिक्स मीन्स सर्किटरी, रीड आउट सर्किटरी आपका उसमें इनबिल्ट होता है या अकोमोडेट होता है स्मार्ट सेंसर में, जहाँ से हम इजीली रीड कर सकें। The simplest form of the readout circuitry is often as current or voltage output. As we know that, हमने ये बताया कि सेंसर बेसिकली जो आउटपुट प्रोवाइड करता है वो इलेक्ट्रिकल फॉर्म होता है, और वो इलेक्ट्रिकल क्वांटिटी हमारा करंट या वोल्टेज कुछ भी हो सकता है। तो इसमें यही कहना चाह रहा है, जो सिंपलेस्ट फॉर्म होता है रीड आउट सर्किटरी का, इट इज़ ऑफन द करंट और वोल्टेज आउटपुट। फॉर एग्जाम्पल, अब यहाँ पे वैल्यू कंसिडर किया गया है। फॉर एग्जाम्पल, द 4 to 20 मिली एम्पियर करेंट लूप इन अ कॉमन स्टैंडर्ड प्रोवाइड द गुड इम्यूनिटी टू नॉइज। अगर हमारा जो करंट, फॉर एग्जांपल यहाँ पे करंट कंसीडर किया गया है, अगर हम करंट को लेते हैं, अगर करंट का रेंज अगर 4 to 20 मिली एम्पियर है, तो उस केस में हम ये कह सकते हैं ये एक स्टैंडर्ड वैल्यू है, और ये प्रोवाइड गुड इम्यूनिटी, और ये नॉइज़ को गुड एम्यूनिटी प्रोवाइड कर सकता है, कि मीन्स आउटपुट रीड करने में हमें कोई प्रॉब्लम ना हो। देन फोर्थ, ए सेकेंड अप्रोच इज टू यूज़ अ फ्रीक्वेंसी मॉड्यूलेशन। जैसा कि आपने फ्रीक्वेंसी मॉड्यूलेशन पढ़ा होगा, फ्रीक्वेंसी मॉड्यूलेशन इज डिफाइन एज द फ्रीक्वेंसी ऑफ कैरियर सिग्नल इज चेंज इन अकॉर्डेंस विद द मैसेज सिग्नल। तो फॉर एग्जांपल, रेजोनेंट माइक्रो सेंसर produces an oscillatory output signal
which can be either counted or converted to voltage by current integrated onto the sensor chip। तो जैसे आप ये कहना चाह रहे हैं कि यहाँ पे जो हमारे मॉक्यूलर सेंसर होते हैं प्रोड्यूस ऑसिलेटरी आउटपुट। ऑसिलेटरी आउटपुट मीन्स जो किसी पॉइंट के बाद वो बार बार आपका ऑसिलेट करे। फॉर एग्जांपल जैसे हमारा साइन वेव को साइन वेव होता है, तो कुछ टाइम के बाद वो बार बार उस पॉइंट को रिपीट करता है। फॉर एग्जांपल जैसे आपने पढ़ा भी होगा, जैसे अगर हम साइन वेव लेते हैं तो 0 डिग्री पे आपका वहाँ पे जीरो होगा, देन आफ्टर पाई, देन आफ्टर अगेन पाई मीन्स 2 पाई पे आपको वैल्यूज़ जीरो होना था। पीरियोडिकली जो चीज़ आपका रिपीट हो तो उसको हम बोलते हैं ऑसिलेटरी आउटपुट। तो इस तरीके से इस ऑसिलेटरी आउटपुट को हम क्या इजीली काउंट कर सकते हैं और इजीली कन्वर्टेड टू वोल्टेज बाय करंट इंटीग्रेटेड ऑन द सेंसर चिप। तो ये एक क्या कहते हैं फ्रीक्वेंसी मॉड्यूलेशन एक बहुत इम्पोर्टेंट मैटर है। तो आप इसकी हेल्प से आप रीड आउट कर सकते हैं माइक्रो सेंसर पे। Now next, moreover, the signal can then be converted to digital signal on a chip and the digital output interface to a bus system। अब हम ये कह सकते हैं एक्चुअली मान लो अगर कहीं अगर आप सिग्नल अगर एनालॉग मिलता है तो हम उसको इजीली हम डिजिटल सिग्नल में कन्वर्ट कर सकते हैं बाय यूजिंग एडीसी एनालॉग टू डिजिटल कन्वर्टर ऑन ए चिप एंड देन डिजिटल आउटपुट, ये डिजिटल आउटपुट होता है इसको हम इजीली इंटरफेस कर सकते हैं टू ए बस सिस्टम। टू ए बस सिस्टम मीन्स आपके सिंपली वायर होते हैं। एक्चुअली जब आप माइक्रो प्रोसेसर जब पढ़ेंगे तो वहाँ पे सिस्टम बस का नाम आता है, और सिस्टम बस में आपके 3 बस होते हैं, जिसमें एक आपका होता है डेटा बस होता है, एक कंट्रोल बस होता है और एक आपका होता है एड्रेस बस। तो डेटा बस में हम डेटा को क्या कहते हैं पास करते हैं। एड्रेस बस में हम जैसे मान ली कोई डेटा अगर आपका मेमोरी में सेव है तो वो एड्रेस को इधर उधर कम्युनिकेट करने के लिए हम पास वो करते हैं। एंड कंट्रोल मीन्स हमें कौन सा ऑपरेशन को परफॉर्म करना है, रीड करना, राइट करना है। तो इस तरीके से हम बस सिस्टम का हेल्प लेते हैं। These functions are commonly integrated into smart sensor, although the reason for doing so often scientific rather than hard commercial decision। तो nowadays हम ये जितने भी फंक्शनलिटी है मैंने जो डिस्कस किया किस तरीके से हम रीड आउट में यूज करते हैं, तो यूजली इसको हम सारे स्मार्ट सेंसर पे इनबिल्ट करते हैं। और हम ऐसा इसलिए करते हैं बिकॉज ड्यू टू द साइंटिफिक रेदर देन द हार्ड कमर्शियल डिसीजन। तो दिस इज़ ऑल अबाउट द करेक्टरिस्टिक ऑफ द स्मार्ट सेंसर। जैसा कि हमने डिस्कस किया आपका सेल्फ कैलिब्रेटिंग, देन सेल्फ टेस्टिंग एंड देन सेल्फ कम्युनिकेटिंग। These all are the important properties of the smart sensor।